आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आपको हमारे YouTube चैनल गौरव मसीह में स्वागत करता हूँ। निर्गमन अध्याय 36-37 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा न करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज का हमारा टॉपिक है पवित्र तंबू के बारे में, साक्षी पत्र का संदूक के बारे में, विशेष मेज के बारे में, दीपाधार के बारे में, धूप जलाने की वेदी के बारे में। इन तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं दोस्तों, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है और अपने इस वचन को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की दोस्तों। जब निपुण कारीगरों ने पवित्र तंबू बनाना आरंभ किया, उन्होंने नीले, बैगनी और लाल कपड़े और सन के उत्तम रेशों की 10 कनातें बनाई और उन्होंने करूब के पंख सहित चित्रों को कपड़े पर काढ़ दिया। हर एक कनात बराबर नाप की थी। यह 14 गज लंबी तथा 2 गज चौड़ी थी। 5 कनातें एक साथ आपस में जोड़ी गई, जिससे वे एक ही बन गई। दूसरी को बनाने के लिए अन्य 5 कनातें आपस में जोड़ी गई। 5 से बनी पहली कनात को अंतिम कनात के सिरे के साथ लुप्पी बनाने के लिए उन्होंने नीले कपड़े का उपयोग किया। उन्होंने वही काम दूसरी 5 से बनी अन्य कनातों के साथ भी किया। एक में 50 छेद थे और दूसरी में भी 50 छेद थे। छेद एक दूसरे के आमने सामने थे। तब उन्होंने 50 सोने के छल्ले बनाए। उन्होंने इन छल्लों का उपयोग दोनों कनातों को जोड़ने के लिए किया। इस प्रकार पूरा तंबू एक ही कपड़े में जुड़कर एक हो गया। तब कारीगरों ने बकरी के बालों का उपयोग तंबू को ढकने वाली 11 कनातों को बनाने के लिए किया। सभी 11 कनातें एक ही माप की थी। वे 15 गज लंबी और 2 गज चौड़ी थी। कारीगरों ने 5 कनातों को एक में सिया और तब 6 को एक दूसरे में एक साथ सिया। उन्होंने पहले समूह की अंतिम कनात के सिरे में 50 लुप्पियाँ बनाई और दूसरे समूह की अंतिम कनात के सिरे में 50। कारीगरों ने दोनों को एक में मिलाने के लिए 50 कांसे के छल्ले बनाए। तब उन्होंने तंबू के 2 और आच्छादन बनाए। एक आच्छादन लाल रंगे हुए मेढ़े की खाल से बनाया गया। दूसरा आच्छादन सुइसों के चमड़े का बनाया गया। तब बसलेल ने बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाए। हर एक तख्ता 15 फीट लंबा और 27 इंच चौड़ा बनाया। हर एक तख्ते के तले में अगल बगल 2 चूल्हे थी। इनका उपयोग तख्तों को जोड़ने के लिए किया जाता था। पवित्र तंबू के लिए हर एक तख्ता इसी प्रकार का था।
बसलेल ने तंबू के दक्षिण भाग के लिए 20 तख्ते बनाए। तब उसने 40 चांदी के आधार बनाए जो 20 तख्तों के नीचे लगे। हर एक तख्ते के 2 आधार थे, अर्थात हर तख्ते की हर चूल के लिए एक। उसने 20 तख्ते तंबू की दूसरी ओर उत्तर की तरफ के भी बनाए। उसने हर एक तख्ते के नीचे 2 लगने वाले चांदी के 40 आधार बनाए। उसने तंबू के पिछले भाग पश्चिमी ओर के लिए 6 तख्ते बनाए। उसने तंबू के पिछले भाग के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाए। ये तख्ते तले में एक दूसरे से जोड़े गए थे और ऐसे छल्लों में लगे थे जो उन्हें जोड़ते थे। उसने प्रत्येक सिरे के लिए ऐसा किया। इस प्रकार वहाँ 8 तख्ते थे और हर एक तख्ते के लिए 2 आधार के हिसाब से 16 चांदी के आधार थे। तब उसने तंबू के पहली बाजू के लिए 5 और तंबू के दूसरी बाजू के लिए 5 तथा तंबू के पिछली पश्चिमी ओर के लिए 5 कीकर की कड़ियाँ बनाई। उसमें बीच की कड़ियाँ ऐसी बनाई जो तख्तों में से एक दूसरे से होकर एक दूसरे तक जाती थी। उसने इन तख्तों को सोने से मढ़ा। उसने कड़ियों को भी सोने से मढ़ा और उसने कड़ियों को पकड़े रखने के लिए सोने के छल्ले बनाए। तब उसने सर्वाधिक पवित्र स्थान के द्वार के लिए पर्दे बनाए। उसने सन के उत्तम रेशों और नीले, लाल तथा बैंगनी कपड़े का उपयोग किया। उसने सन के उत्तम रेशों में करूबों का चित्र काढ़ा। उसने बबूल की लकड़ी के 4 खंभे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। तब उसने खंभों के लिए तंबू के द्वार के लिए पर्दा बनाया। उसने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े तथा सन के उत्तम रेशों का उपयोग किया। उसने कपड़े में चित्र काढ़े। तब उसने इस पर्दे के लिए 5 खंभे और उनके लिए छल्ले बनाए। उसने खंभों के सिरों और पर्दे की छड़ों को सोने से मढ़ा और उसने कांसे के 5 आधार खंभों के लिए बनाए। बसलेल ने बबूल की लकड़ी का पवित्र संदूक बनाया। संदूक 45 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा और 27 इंच ऊंचा था। उसने संदूक के भीतरी और बाहरी भाग को शुद्ध सोने से मढ़ दिया। तब उसने सोने की पट्टी संदूक के चारों ओर लगाई। फिर उसने सोने के 4 कड़े बनाए और उन्हें नीचे के चारों कोनों पर लगाया। ये कड़े संदूक को ले जाने के लिए उपयोग में आते थे। दोनों तरफ 2-2 कड़े थे। तब उसने संदूक ले चलने के लिए बल्लियों को बनाया। बल्लियों के लिए उसने बबूल की लकड़ी का उपयोग किया और बल्लियों को शुद्ध सोने से मढ़ा। उसने संदूक के हर एक सिरे पर बने कड़ों में बल्लियों को डाला। तब उसने शुद्ध सोने से ढक्कन को बनाया। ये 2.5 हाथ लंबा तथा 1.5 हाथ चौड़ा था। तब बसलेल ने सोने को पीटकर 2 करूब बनाए।
उसने ढक्कन के दोनों छोरों पर करूब लगाए। उसने एक करूब को एक ओर तथा दूसरे को दूसरी ओर लगाया। करूब को ढक्कन से एक बनाने के लिए जोड़ दिया गया। करूबों के पंख आकाश की ओर उठा दिए गए। करूबों ने संदूक को अपने पंखों से ढक लिया। करूब एक दूसरे के सामने ढक्कन को देख रहे थे। तब बसलेल ने बबूल की लकड़ी की मेज बनाई। मेज 36 इंच लंबी, 18 इंच चौड़ी और 27 इंच ऊंची थी। उसने मेज को शुद्ध सोने से मढ़ा। उसने सोने की सजावट मेज के चारों ओर की। तब उसने मेज के चारों ओर एक किनार बनाई। यह किनार लगभग 3 इंच चौड़ी थी। उसने किनार पर सोने की झालर लगाई। तब उसने मेज के लिए 4 सोने के कड़े बनाए। उसने नीचे के चारों कोनों पर सोने के 4 कड़े लगाए। ये वहीं थे जहाँ 4 पैर थे। उसने नीचे के चारों कोनों पर सोने के 4 कड़े लगाए। ये वहीं थे जहाँ 4 पैर थे। कड़े किनारी के समीप थे। कड़ों में वे बल्लियाँ थीं जो मेज को ले जाने में काम आती थी। तब उसने मेज को ले जाने के लिए बल्लियाँ बनाई। बल्लियों के लिए उसने बबूल की लकड़ी का उपयोग किया और उनको शुद्ध सोने से मढ़ा। तब उसने उन चीज़ों को बनाया जो मेज पर काम आती थी। उसने तस्तरी, चम्मच, परात और पेय भेंटों के लिए उपयोग में आने वाले घड़े बनाए। ये सभी चीज़ें शुद्ध सोने से बनाई गई थी। तब उसने दीपाधार बनाया। इसके लिए उसने शुद्ध सोने का उपयोग किया और उसे पीटकर आधार तथा उसके डंडे को बनाया। तब उसने फूलों के समान दिखने वाले प्याले बनाए। प्यालों के साथ कलियां और खिले हुए पुष्प थे। हर एक चीज शुद्ध सोने की बनी थी। ये सभी चीजें एक ही इकाई बनाने के रूप में परस्पर जुड़ी थी। दीपाधार के दोनों ओर 6 शाखाएं थीं। एक ओर 3 शाखाएं थीं तथा 3 शाखाएं दूसरी ओर। हर एक शाखा पर सोने के 3 फूल थे। ये फूल बादाम के फूल के आकार के बने थे। उनमें कलियां और पंखुड़ियां थीं। दीपाधार की डंडी पर सोने के 4 फूल थे। वे भी कली और पंखुड़ियों सहित बादाम के फूल के आकार के बने थे। 6 शाखाएं 2-2 करके 3 भागों में थी। हर एक भाग की शाखाओं के नीचे एक कली थी। ये सभी कलियां, शाखाएं और दीपाधार शुद्ध सोने के बने थे। इस सारे सोने को पीटकर एक ही में मिला दिया गया था। उसने इस दीपाधार के लिए 7 दीपक बनाए। तब उसने तस्तरियां और चिमटे बनाए। हर एक वस्तु को शुद्ध सोने से बनाया। उसने लगभग 75 पाउंड शुद्ध सोना दीपाधार और उसके उपकरणों को बनाने में लगाया। तब उसने धूप जलाने की एक वेदी बनाई। उसने इसे बबूल की लकड़ी का बनाया। वेदी वर्गाकार थी। यह 18 इंच लंबी, 18 इंच चौड़ी और 36 इंच ऊंची थी। वेदी पर 4 सींग बनाए गए थे।
हर एक कोने पर एक सिंह बना था। ये सिंह वेदी के साथ एक इकाई बनाने के लिए जोड़ दिए गए थे। उसने सिरे, सभी बाजुओं और सींगों को शुद्ध सोने के पत्रे से मढ़ा। तब उसने वेदी के चारों ओर सोने की झालर लगाई। उसने सोने के 2 कड़े वेदी के लिए बनाए। उसने सोने के कड़े को वेदी के हर ओर की झालर से नीचे रखा। इन कड़ों में वेदी को ले जाने के लिए बल्लियां डाली जाती थी। तब उसने बबूल की लकड़ी की बल्लियां बनाई और उन्हें सोने से मढ़ा। तब उसने अभिषेक का पवित्र तेल बनाया। उसने शुद्ध सुगंधित धूप भी बनाई। ये चीज़ें उसी प्रकार बनाई गई जिस प्रकार कोई निपुण बनाता है। दोस्तों, अगर यह वचन आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। परमेश्वर आपका हर एक मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।